अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। कल सिंध सकाफत डे के हवाले से जो कुछ हुआ शहर कायद में, मैंने आपको उसकी वीडियो दिखाई थी, वो हंगामा राई दिखाई थी, जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का ये एतराज़ था कमेंट्स में कि आप सिंध सकाफत के कल्चर को उससे तासुब रख रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है, मेरा भी कराची में पैदा हुआ तो डोमिसाइल सिंध का है, तो मैं सिंध के सकाफत से क्यों, और वैसे भी पाकिस्तान के किसी भी सूबे की, शहर की सकाफत जो है बड़ी खूबसूरत है। मैंने उसमें ये भी वीडियो में बताया था। लेकिन सकाफत के नाम पर जो हुल्लड़बाजी हो रही थी, हमने निशानदेही की, और मैं काबिल फ़ख्र है मुझ जैसे एक मामूली सहाफ़ी के लिए कि सिंध हुकूमत हरकत में आई, हमारी कोशिश देखकर, और बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। क्या कार्रवाई हुई है उन हुल्लड़बाज़ी, उन तोड़-फोड़ करने वालों के खिलाफ, ये वीडियो में तफ़सील से आपको बताऊँगा। साथ-साथ मोहसिन नकवी इस वक़्त बरतानिया में मौजूद हैं, और बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से भी खबर मेरे पास मौजूद है कि क्या होने जा रहा है, ये आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा। और जीएचक्यू में एक बड़ी तकरीब हुई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। उस तकरीब के दौरान जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का खिताब था, उसमें बहुत अहम पॉइंट है। क्या एक दफ़ा फिर जंग की तरफ मामला जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी, जो मुद्दा समझना चाहते हैं, तो मैं पहले कमेंट्स में कल की वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप वो देख पाएँगे। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। आज जी, कल मैंने निशानदेही की थी मेन शारा फैसल पे, एफटीसी के पास किस तरह हुल्लड़बाजी की गई। बाकायदा ख़वातीन को मैंने वीडियोस में दिखाया था, वो वीडियो कल के लिंक्स में, कमेंट्स में होगी, आप देखें कि बाकायदा लोगों को वहाँ से निकलना, फैमिलीज़ को, बच्चों को, ख़वातीन को मुश्किल हो गया था। और बाकायदा हमारे सामने आंखों देखा हाल था कि हमारे सामने रिक्शे को तोड़ दिया गया, एक एम्बुलेंस है उसे तोड़ दिया गया। जिस तरह की लड़ाई झगड़ा हुल्लड़बाजी है, यहाँ तक कि सरकारी जो बस है, रेड बस, उसका शीशा तोड़ दिया गया। आज शर्जील मेमन साहब ने खिताब करते हुए कहा भी है कि सकाफत ज़रूर मनाएं, लेकिन ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अ, ये सारे फुटेजेस सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं, मजबूरी होती है, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की, जिसकी वजह से वो वीडियोस मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। अलबत्ता कल की वीडियो मेरी उसमें देखें तो पता चल जाएगा। अब जो एक्शन हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो ये कर रहे थे, सिंध हुकूमत बिल आखिर मेरी और मुझ जैसे बहुत सारे सहाफ़ी जिन्होंने ये हुल्लड़बाजी दिखाई और कोशिश की कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए, तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है उन हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ। और इस एफआईआर सरकार की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक एफआईआर का मतन मैं आपको बता देता हूँ। दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की और हंगामा आराई की दफ़ात शामिल की गई हैं। बाकायदा यहाँ पर जब मैं ऐनी शाहिद हूँ कल के वाक़यात का, कि ख़वातीन बाकायदा रो रही थीं, जो अपनी व्हीकल्स में बैठी थीं, और मर्द उनके बेबस नज़र आ रहे थे कि हम 400-500 लोगों के मजमे में अब क्या करें, जब वो हमें नहीं जाने दे रहे, हरासा किया जा रहा है। बाकायदा कोई अगर कोशिश कर रहा है वो निकल जाए, तो उसकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता, उस पे तशद्दुद किया जाता। तो अब दफ़ा 144 नाफिज है। एफआईआर सदर थाने में सरकार की मुद्दत में जो हुई है, उसमें ये भी बताया गया है, और एफआईआर में बताया गया है कि 300 से 400 अफराद रैली में मौजूद थे। पुलिस ने सड़क बंद करने से रोका, जिसके बाद एहतजाजन शारा फैसल बंद कर दी गई, जो कि मैंने आपको दिखाया था। रैली के शुरा ने पुलिस पर पथराव और लाठियों से हमला भी किया है, और मैं ऐनी शाहिद हूँ, इसका बिल्कुल किया है। शुरा ने रेड बस, पुलिस और एम्बुलेंस को भी तोड़ फोड़ की है, निशाना बनाया है। एम्बुलेंस को इस तरह तोड़ रहे थे जैसे कोई अलमाज़ल्ला को सवाब का काम कर रहे हों। तो कल्चर डे के लिए आप कोई रैली, पुरअमन एक रैली निकाल लेते, फिर उसके बाद आप कोई ग्राउंड मुख्तस कर देते, और हुआ भी है। बहुत सारी तकरीबात हुई भी हैं, बड़ी अच्छी लगी, अच्छा म्यूज़िक भी उसमें सुनने को मिला। तो ये सारा कुछ हुआ है जी कल, और इसके नतीजे में अब नेक्स्ट जो कल्चर डे होगा, जब नेक्स्ट ईयर मनाया जाएगा, तो सिंध हुकूमत को भी ये देखना होगा कि उसे किस तरह लोगों को हरासा या तोड़-फोड़ या इस किस्म की चीज़ें ना हों। अब इसमें 12 अफराद मौके पे गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके अलावा 300 नामालूम अफराद हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक कि जो फॉरेंसिक हो रहा है, उनके फ़ोटो देखकर, उनकी वीडियोज़ देखकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, दूसरा अहम और बड़ा वो मुद्दा ये है कि मोहसिन नकवी साहब, आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था चंद दिन पहले, मोहसिन नकवी साहब बरतानवी हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है, जैन मैट्रिक, उनसे मिले थे और उन्हें कुछ दस्तावेजात दी थी। दस्तावेजात वो सबूत थे जो शहबाज गिल और भगोड़ा आदिल राजा, ये दोनों भगोड़े हैं,
यहाँ से भाग चुके हैं। हालांकि शहबाज गिल जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनका बयानिया ये था कि नवाज शरीफ भाग जाते हैं, लेकिन इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ भाग चुकी है। लेकिन उनको आप भगोड़ा इसलिए नहीं कह सकते कि जाहिर है उन्होंने दूसरों के खिलाफ बयानिया बनाना होता है, उनके खिलाफ तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो शहबाज गिल और आदिल राजा रियासत के खिलाफ जिस किस्म का गलीज प्रोपागंडा करते हैं, बाकायदा आदिल राजा को मैंने यहाँ तक सुना है कि फलां आर्मी जनरल ने फलां जनरल को थप्पड़ मार दिया। वो जैसे ही ये साथ बैठा हुआ था, एक बंदा जो बरतानिया में बैठा हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि इस वक्त कौन सी सड़क में पाकिस्तान में कितना ट्रैफिक है या कितना नहीं है, वो बैठ के अंदाजे लगा रहा होता है इस किस्म की फजूलियात, बकवासियात। तो अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल, अच्छा मैंने इसमें बहुत सारे लॉयर से बात की अपने प्रोग्राम में भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो वो कहते हैं कि बरतानिया से हमारा मुआहदा कोई नहीं है। हमें याद है, तारीख बताती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़ियाउल हक के दौर में जिला वतन थी, तो उन्हें वापस लाने के लिए बड़ी कोशिश की थी ज़ियाउल हक ने, लेकिन वो नाकाम हुए। उसके बाद जुनेजो साहब जो उस वक्त थे, उनसे एक एग्रीमेंट करके या एक ज़बानी जो होता है मुआहदा करके बेनज़ीर भुट्टो खुद जब लौटी तो लौटी, उन्हें वहाँ से नहीं ले जाया वापस लाया जा सका। इसके अलावा हमने देखा अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ क्या कुछ कोशिश नहीं की गई कि उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त नाकाम हुई। उसके बाद नवाज शरीफ को दावा करते रहे इमरान खान जब इनकी हुकूमत थी कि वापस लाना है, लेकिन वो दावा फिर नाकाम हुआ, कुछ नहीं कर पाए। हमारा कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी इस किस्म की नहीं है कि बरतानिया जो है वो जो पाकिस्तान को मतलूब लोग हों उन्हें हवाले करे। ये अब आज चंद मिनट पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बरतानिया में मौजूद हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने बरतानवी दफ्तर खारजा जो है वहाँ एक अहम मीटिंग की है और कहा जा रहा है कि बड़ी मुस्बत मीटिंग रही है। अब क्या शहबाज गिल और आदिल राजा को वापस लाया जाएगा, और वापस अगर नहीं भी लाया जाता तो क्या उनकी ज़बाबंदी की जाएगी? ये बहुत अहम मामला है जो मालूमात सामने आई है। अच्छा, जो मैं समझ पाया हूँ, जो मालूमात जमा किए हैं, उसके मुताबिक इनकी ज़बाबंदी कर दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के शायद बरतानिया हवाले ना करे। उसकी वजह एक ये भी है कि बहुत सारे इसी तरह इंडिया को मालूम इंडियंस हैं बरतानिया के अंदर, बांग्लादेश को मतलूब बांग्लादेशी हैं, श्रीलंका को मतलूब श्रीलंकन है। अगर ये काम शुरू कर दिया बरतानिया ने, तो फिर जो सिटीजन हो चुके हैं वहाँ सियासी पनाह जिन्होंने ली थी, वो किस तरह बरतानिया किस कानून के तहत देगा? इन सारे ममालिक फिर ये सारे डिमांड करने लग जाएंगे कि पाकिस्तान को आपने मतलूब अशखास वापस किए हैं तो हमें भी किए जाएं। तो इतना आसान नहीं होगा ये बरतानिया के लिए फैसला करना। अलबत्ता जो आदिल राजा हैं उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि आदिल राजा, आपको पता है कि वो केस भी हारे हैं हाल ही में, और बरतानिया में उन्होंने हज़ारों पाउंड्स जुर्माना भी भरा है। और उसके बाद वो कहते हैं ना, 100 प्याज और 100 जूते भी, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं तो जो भी उन्हें अदालत में चैलेंज करता है ज़ाहिर है वो सच्चा साबित होगा, और आदिल राजा झूठे साबित होते हैं। तो आदिल राजा को अब अदालत ने एक नया हुक्म जारी किया है, बरतानिया की अदालत ने, पाकिस्तानी नहीं, बरतानिया की अदालत ने कहा है कि आप राशिद नसीर साहब जो ब्रिगेडियर हैं उनसे बाकायदा माफ़ी मांगें। जुर्माना तो अदालत को अदा कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो माफ़ी जो है, अब वो माफ़ी अपने ट्विटर पे मांगेंगे, माफ़ी अपने यूट्यूब पे मांगेंगे, और माफ़ी अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में मांगेंगे, और 28 दिन तक उस माफ़ी नामे को डिलीट नहीं किया जा सकता। ये बरतानवी अदालत का वाज़ेह हुक्म है आदिल राजा के लिए। वो भगोड़ा जो कुछ भी, मतलब कुछ भी मुंह में आए बक दो, आप जो भी रियासत के खिलाफ गलीज प्रोपागंडा होता है वो कर दो। वो आर्मी चीफ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ, किसी इदारे को वो नहीं छोड़ते। तो अब ये डंट पड़ा है, अब उसी मुंह से, जिस मुंह से ये बुराइयां करते थे रियासत की और इन ब्रिगेडियर राशिद साहब की, इनसे माफी मांगेंगे उसी यूट्यूब के ऊपर, उसी ट्विटर के ऊपर, और वो 28 दिन तक डिलीट नहीं कर सकते। तो ये इतनी खूबसूरत सजा है कि डूब मरने का मकाम है। कोई गैरतमंद, गैरत तो होती नहीं है खैर, अगर गैरतमंद कोई होता शख्स तो वो चूल्हे पर पानी में डूब मरता ये करने से पहले। आजा जी, एक अहम और आखिरी खबर, आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिनका नोटिफिकेशन हुआ था हुकूमत की जानिब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आज उन्हें एक और जो ओहदा मिला है, तो उसकी वजह से GHQ में तकरीब थी। तकरीब बाकायदा जब हुई तो यहाँ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया है वो बहुत मायने खेज है। उसमें कहा गया है कि तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ फितनत और ख्वारिज का साथ छोड़ें या फिर अंजाम के लिए तैयार हो जाएं। अब तालिबान कौन? ये TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये तालिबान रजीम की बात हो रही है जो अफगानिस्तान में इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो काबिज हैं हुकूमत के ऊपर, यूं कहा जाए। उन्हें कहा गया है कि अगर आप फिर TTP का, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने आते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते
तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाएं। यानी इसका सादा और सीधा मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान में ये भेजते रहेंगे तो उनको तो हम मारेंगे, उनको तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा, साथ-साथ फिर आपकी भी खैर नहीं है। यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जाके आपको निशाना बनाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है अफ़गान तालिबान के लिए कि आया वो अपना किबला दुरुस्त करते हैं या मार खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा भारत को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है इसमें कि भारत किसी खुशफ़हमी में ना रहे, अगला जवाब पहले से ज़्यादा बर्क रफ्तार होगा। तो ये एक कैटेगोरिकल कह दिया गया है कि भारत कोई अ, इस किस्म की बोंगी मारने की आप कोशिश ना करना, वरना आपके साथ फिर वही होगा, जो पहले हुआ उससे कई गुना ज़्यादा होगा और तेज़ी से होगा। तो ये भी वाज़ेह कर दिया गया है, एक अहम पैगाम है। अब देखना ये है कि इसका अफ़गान तालिबान जो है रद्द-ए-अमल क्या देते हैं। ज़ाहिर है वो अगर धमकी लगाते हैं पाकिस्तान को तो फिर उनका अंजाम क्या होगा उन्हें पता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो जो वहाँ पे टीटीपी है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के भगोड़े हैं, वहाँ फ़रार होके जा चुके हैं, उनसे असला वापस ले और उन्हें या गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे या पाकिस्तान के बॉर्डर में एंटर ना होने दे। अगर उन्हें सहूलतकारी करेंगे, उन्हें पाकिस्तान भेजेंगे, तो फिर उनका अंजाम आपको पता है क्या होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।